नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube चैनल में। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा भगवान भोलेनाथ के सामने यह लड़की तुम्हारे प्यार का इजहार करने वाली है। आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के सामने ही तुम्हारे प्यार का इजहार यह क्यों करने वाली है। मेरे साथियों, आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांटिक भी होने वाला है, क्योंकि आज की यह वीडियो स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा और मेरे दोस्तों राधा रानी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तो मेरे साथियों, अगर आप एक सच्चे प्रेम के तलाश में हैं, सच्चे किसी से आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो आज की यह वीडियो बस आपके लिए है। क्योंकि मेरे दोस्तों, इस सावन की पावन महीने में स्वयं भोलेनाथ के पास से तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे प्यार की इजहार कर रही है। मेरे दोस्तों, इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सच्चे दिल से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि भोलेनाथ तुम्हारे जोड़ी को सदा सलामत रखे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपके मन में किसी खास व्यक्ति के लिए सच्चा प्रेम है, अगर आप किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके जीवन में आकर आपके अधूरेपन को पूरा कर सके, अगर आपके मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर वह व्यक्ति आपके जीवन में कब आएगा, कब आपके सामने अपने दिल की बात कहेगा और कब आपके रिश्तों को एक पवित्र नाम मिलेगा, तो मेरे दोस्तों आज की यह बात आपके लिए बेहद खास हो सकती है। और आज की यह वीडियो खासकर आपके लिए ही निर्मित किया गया है, क्योंकि ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति आज की इस कलयुग में हमने कभी नहीं देखा। मेरे दोस्तों, जो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ के सामने तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरे दोस्तों, क्योंकि आज की यह वीडियो एक ऐसी प्रेम कहानी की चर्चा होने वाली है जिसमें भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे साक्षी बनने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अपने जीवन में थोड़ा कल्पना करके देखिए कि एक मंदिर का शांत वातावरण है, जहाँ चारों तरफ भोलेनाथ की भक्ति हो रही है और मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंज रही है। वातावरण में शिव मंत्रों का ध्वनि है और सामने भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और उसी समय वह लड़की जिसके बारे में आप लंबे समय से सोचते आ रहे हैं, मेरे दोस्तों, अपने दिल की बात आपके सामने रखने का साहस जुटाती है और वह साफ साफ तुम्हारे नज़र में नज़र डालकर मेरे दोस्तों यह कहती है कि हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं। मेरे दोस्तों, वह लड़की शायद बहुत समय से अपने दिल में कुछ छुपा कर बैठी थी। शायद वह आपको देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कह पाती ही, क्योंकि मेरे दोस्तों वह तुम्हारे जीवन में बहुत शांत और मनमोहक जिंदगी को लाने वाली है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ लाएगी ना, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर हमारे जीवन में इतना खुशियाँ कैसे यह अचानक ला दी। क्योंकि मेरे दोस्तों, तुम्हारे ऊपर अब स्वयं भगवान की कृपा होने वाला है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा पड़ते हैं मेरे दोस्तों, उसके घर में खुशियाँ क्या, उसके घर में धन की बरसात होने लगता है। दोस्तों, अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो आपको इस मेरे दोस्तों समस्या जो है ना, इस समस्या से आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। इसलिए सच्चे दिल से इसे अंत तक देखें और बिल्कुल अकेले में देखें। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि शायद वह आपसे बात करने के लिए कोई बहाना ढूंढती है। शायद आपकी छोटी सी बात भी उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने मन में आपके लिए जो भाव रखती है, उसे स्वीकार करने के लिए स्वयं को संघर्ष कर रही है। मेरे दोस्तों, इस कलयुग में
स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर तुम्हारे प्यार का भीख मांग रही है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए मेरे दोस्तों भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वह गिड़गिड़ा रही है और तुम्हारे प्यार का इजहार करने में वह सक्षम हो चुकी है, क्योंकि भोलेनाथ उसके साथ अब पूरी दृष्टि डाल रहा है। लेकिन परिस्थितियां बदलने वाली है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ के सामने प्रेम का इजहार करने वाले भाव इसलिए भी विशेष मानते हैं क्योंकि शिव केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि मेरे दोस्तों वे समर्पण, विश्वास और पवित्र भावनाओं के प्रतीक भी मानते हैं। क्योंकि मेरे साथियों भोलेनाथ के जीवन में जो प्रेम है, भोलेनाथ जो सच्चे दिल से चाहता है, उनके जीवन में प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता है। क्योंकि प्रेम करने वालों के लिए भोलेनाथ बहुत ही सक्षम है, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं और प्यार का अहमियत को हर किसी के साथ साझा करते हैं। इसलिए मेरे साथियों आज की इस आध्यात्मिक प्रेम जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि सम्मान, विश्वास और धैर्य और समर्पण का नाम भी है मेरे दोस्तों। और अगर आपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिश्ता इस भावनाओं पर टिका हुआ है, तो आने वाला समय आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि मेरे साथियों आपको बता दूं कि यह लड़की आपके जीवन में अचानक आई हुई है, लेकिन कोई सामान तुम्हारे जीवन में नहीं लाया है। तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ लाने वाली है ना, उसका इंतज़ार स्वयं वह भगवान भोलेनाथ के साथ ही कर रही है मेरे दोस्तों। वह पूरे मन अपने भोलेनाथ के ऊपर लगा दी है कि हमारा प्यार हमें ज़रूर मिलना चाहिए और सच्चे दिल से हमें स्वीकार करनी चाहिए मेरे दोस्तों। भोलेनाथ उनके साथ है और तुम्हारे जीवन में अगर वह आएगी तो ऐसी खुशियाँ लाएगी कि जो आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। सच्चे प्यार करने वाले हर व्यक्ति से हम आपको यही कहना चाहेंगे, आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन में मेरे दोस्तों प्रेम का रक्षा करना भी सीखिए, अन्यथा धोखा आपको बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि जो प्यार में धोखा देता है उन्हें कहीं ना कहीं पछताना जरूर पड़ सकता है। क्योंकि मेरे दोस्तों एक दिन जो तुम्हें सहायता किया है और अगर आप उसे धोखा देते हैं तो तुम्हारे जीवन में कभी आप खुश नहीं रह पाते हैं मेरे दोस्तों। आपको बता दो वक्त के लिए आप खुश रह सकते हैं, लेकिन बीतते काल के अनुसार आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे जब किसी प्रेम के जीवन में आप धोखा देंगे तो मेरे दोस्तों। आपको बता दूं कि यह लड़की आपके जीवन में अचानक आई हुई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकती, यानी कि मेरे दोस्तों यह पूरे संभव है कि आप दोनों के बीच पहले से कोई परिचित हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो, या फिर मेरे दोस्तों यह भी हो सकता है कि आपके बीच बातचीत कम होती हो लेकिन भावनाएं बहुत गहरी हो। कई बार मेरे दोस्तों आप देखते होंगे कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन दोनों ही अपने मन की बात कहने से डरते हैं। यह बहुत ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से गहरा प्यार करता है, अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, लेकिन प्रेम का इजहार करने से डरती है। तुम्हारे सामने बोलने से वह डरती है, आँखों से आँख मिलाने में डरती है मेरे दोस्तों। यह प्रेम कोमल भाव की होती है। अगर आपको बता दूं कि कोई यह सोचती है कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और उसने मुझे स्वीकार नहीं किया तो इसी डर की वजह से मेरे दोस्तों कई प्रेम कहानियाँ वर्षों तक अधूरी रह जाती है। इसलिए आपको यही कहना चाहेंगे, अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो आप ज़रूर साझा करें, गुस्से से नहीं बल्कि एक दूसरे को ऐसी बातों में बोलें ताकि एक दूसरे को गुस्सा भी ना आए और प्रेम संबंधों में मेरे दोस्तों बातें भी आगे बढ़ जाए। क्योंकि प्रेम करने वाले हर व्यक्ति बोलने की भाव अलग होती है
मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि आज की बात को केवल एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत और ऐसे संदेश के तरह आपको समझना होगा जो कि मेरे दोस्तों भगवान भोलेनाथ अपने मन की बात कही हो। और आपको बता दूं कि उनके सामने बैठकर अपने मन की शांति को जरूर एहसास कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों अपने प्रेम को लेकर जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तो वह है विश्वास। इसलिए मेरे साथियों आपको बता दूं कि सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का विशेष समय मानते हैं और इस पवित्र अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखते हैं। और यह लड़की तुम्हारे लिए इस सावन की पावन महीने में कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर उनके शिवलिंग पर हाथ रखकर वह तुम्हारे प्यार का इजहार करने की कसमें खा रही है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने मन में भी किसी के लिए सच्ची भावना है तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपनी भावना जरूर प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए मेरे साथियों कि भोलेनाथ के सामने प्रेम मांगते समय केवल यह मत मांगिए कि मुझे वही व्यक्ति मिल जाए, बल्कि यह मांगिए मेरे दोस्तों कि हे भोलेनाथ, अगर यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए सही है, अगर इसमें दोनों की खुशी है, सम्मान है और सच्चाई है तो हमारे रास्ते आसान कर दीजिए, और अगर यह रिश्ता मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि यही सच्ची भक्ति है और तुम्हारे प्रेम से जुड़ने वाले हर एक सच्चाई है, क्योंकि भगवान से प्रेम मांगने वाला अर्थ किसी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार प्राप्त करना नहीं है। यानी कि सच्ची प्रार्थना का अर्थ यही है मेरे दोस्तों कि हम अपने जीवन के लिए सही दिशा और सही निर्णय की शक्ति मांगे। अब बात करते हैं उस लड़की की। यह लड़की शायद बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन मेरे दोस्तों अंदर से उनके मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो सच्चे दिल से भोलेनाथ के लिए प्यारे हाथों से एक लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में पड़ सके मेरे दोस्तों, और तुम्हारे साथ भोलेनाथ के आशीर्वाद बनी रहे। आपको बता दूं कि वह लड़की सोचती है क्या वह मुझे मेरे दोस्तों समझौता करेगा, यानी कि वह ऐसी बातों को सोचती है, क्या वह मेरी भावनाओं को स्वीकार करेगा, क्या वह हमारे बीच यह रिश्ता भविष्य तय कर सकता है, क्या मेरे सामने दिल की बात वह बोल सकता है। मेरे दोस्तों यही मानसिक उलझन उसे कई बार आपके करीब आने से रोकती है। लेकिन मेरे साथियों आने वाले समय में उनके अंदर का डर कम हो सकता है कि किसी दिन वह स्वयं आपसे बातचीत शुरू करे, और यह भी हो सकता है कि वह अचानक आपके सामने अपनी भावना का संकेत भी दे सके। हो सकता है कि मेरे दोस्तों वह किसी पुराने विषय को दोबारा उठाए, और संभव यह भी है कि किसी आध्यात्मिक या धार्मिक वातावरण में से उसे अपने मन की बात कहने का एहसास तुम्हारे सामने जुटा पाए। मेरे दोस्तों यही कारण है कि आज की यह वीडियो का पूरे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ के सामने यह लड़की तुम्हारे प्यार का इजहार करने वाली है। लेकिन मेरे दोस्तों इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल सही घटना निश्चित रूप से घटेगी। हर इंसान की परिस्थितियां मेरे दोस्तों अलग होती हैं, हर रिश्ते की कहानी अलग होती है और हर व्यक्ति के निर्णय भी अलग होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने जीवन पर ज़बरदस्ती लागू करने के बजाय मेरे दोस्तों इसे एक सकारात्मक आध्यात्मिक संकेत और संदेश की तरह सुनिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है तो सबसे पहले उसे सम्मान और महत्वपूर्ण आपके जीवन में महत्व दीजिए, ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाले हर एक समस्या का समाधान हो पाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों प्रेम में अधिकार से ज़्यादा ज़रूरत और विश्वास की होती है, जो कि मेरे साथियों कई बार
हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें भूल चुका है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार इंसान किसी को बहुत याद करता है लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। वह आपके पुराने संदेश पढ़ सकता है, आपके साथ बिताए पुराने पलों को याद कर सकता है, आपकी छोटी सी बात को अपने मन की मेरे दोस्तों तुम्हारी ज़िंदगी में बसाने के लिए सोच सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि वह लड़की तुम्हें जो दिल से चाहती है वह कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे दोस्तों वह तुम्हारे दिल और मन की भाव को समझ चुकी है, इसलिए तुमसे सच्चा प्यार करने के लिए बैठी है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको जानकारी पसंद आया हो और सच्चे दिल से आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और देख लिए हैं, तो मेरे दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि सच्चे दिल से भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें, ताकि भोलेनाथ के आशीर्वाद और श्री कृष्ण की कृपा तुम्हारे सामने सदा बना रहेगा। मेरे साथियों, जानकारी पसंद आया हो तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तुम्हारे प्रेम जीवन में जो सच्चाई है उस सच्चाई का अहमियत दीजिए, ताकि आने वाले समय में तुम्हारा प्रेम भी साथ दे सके। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने प्रेम जीवन को खुशी के साथ आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।